हाय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार दबंग मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपके सामने गुणनखंड टॉपिक को लेकर के आया हुआ हूं, जिससे परीक्षा में सवाल बनते हैं और गुणनखंड से संबंधित मुख्य रूप से 7 से 8 प्रकार के सवाल बनते हैं दोस्त। ठीक है, जिनको हम कम समय में कैसे हल करें और क्या है गुणनखंड, ये अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जैसे कि गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड का सेंस आप समझते होंगे। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 120 दी है ना। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ 20। आप 20 के गुणनखंड कौन कौन से पूछा जाए आपसे, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि 1, 2, 4, 5, 10 और ये 20 कितने गुणनखंड है इसके, है ना। अगर इतनी छोटी संख्या दी जाए तो आप ऐसे फटाफट लिख करके और आप बता देंगे कितने गुणनखंड हैं, गिनकर बता देंगे उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने गुणनखंड हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि 20 के सम गुणनखंड कितने हैं, तो 20 के सम गुणनखंड आप देख लेंगे कि 1, 2, 3, 4 सम गुणनखंड है, बता देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि 20 के सम गुणनखंडों के योग ज्ञात कीजिए, तो आप इनको जोड़ लेंगे फटाफट। 10, 20 और 10 30, 4 24, 34 और 2 36, सॉरी 36 कितने हो गए, इसको 36 हो गया, ये फट से बता देंगे। लेकिन दोस्त, परीक्षा में इतने छोटे प्रश्न नहीं आएंगे, परीक्षा में आएंगे बड़े प्रश्न, है ना। पूछेगा आपको 750 का, 360 का, है ना, 460 का, ऐसे संख्या दे दी जाए तो क्या आप गुणनखंड ऐसे लिखने को लग जाएंगे कि अंतर ध्यान में बैठे रहेंगे। हाँ, इतना समय रहता है क्या कि हम सोच सोच कर लिखें, और बाई चांस हम लिखने की कोशिश भी कर लिए, चलो इतना सारा लिख रहे हैं और एक भी अंक अगर बीचों बीच में चूक गया, हमसे एक भी अंक चूक गया तो हमारा पूरा उत्तर खराब हो जाएगा और हम वहां पे परेशान हो जाएंगे। मजबूरन हम उस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्त, आइए अब हमें ऐसे एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी समस्या का समाधान लेकर मैं आपके पास सामने आया हुआ हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनसे संबंधित प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 120 के इतने गुणनखंडों को मैंने लिख दिया। ठीक है, 120 के गुणनखंड दिए हुए हैं, ये कुल 16 गुणनखंड है दोस्त, और इससे ज्यादा गुणनखंड इसके हो नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए एक विशेष बात को और ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड संख्या स्वयं होती है ना। जैसे कि देखिए 120 का गुणनखंड यहाँ पे 120 है, और संख्या एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है ना। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगी, और दूसरी बात ये कि संख्या स्वयं की भी एक गुणनखंड होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए इनसे बनने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपसे देखिए क्वेश्चन पहला बनेगा कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब आपको ये दे दिया जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए, बी, सी और डी, है ना। दिया रहेगा 12, 15, 16 और ये 20, है ना, ये दिया रहेगा। अब हमें पता करना है 120 के गुणनखंड, तो क्या हम बैठ करके ऐसा लिखने को बैठ जाएंगे क्या, नहीं। अब हम सवाल है ये है कि हमें कैसे हल करना है। तो आइए अब देखते हैं। संख्या दी जाए 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप लिखिए इसके गुणनखंड फटाक से निकालेंगे। 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 15 बार जाएगा और ये 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, ये हो गया दोस्त। कितना आया 120 बराबर कितने गुणनखंड आए इसके, 1, 2, 3, कितनी बार 2 है, 1, 2, 3 बार 2 है ना। तो 2 पर घात 3 लगा दो। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो गुणित 3 पर घात 1 लगा दिए। और 5 कितनी बार है दोस्त, तो 5 है 1 बार, 5 पर घात 1 हो गया। अब हमें पता करना है गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पता करना है ना, इनकी संख्या पता करना है। तब आप क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करना हो, इतना करने के बाद आपको ये देखना है
कि सभी के आधार में जो घातें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इन घातों में एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे घात 3 दी हुई है, 3 पर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 गुणित, यहाँ पे एक घात है तो इस पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 गुणित, 1 पर फिर से 1 जोड़ेंगे तो हो गया 2। अब चलिए इनका आपस में गुणा कर लो। आपको क्या करना है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सभी घातों को एक एक जोड़ करके उनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम करेंगे, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बस आ गया। अब आप गिन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरे 16 गुणनखंड दिए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अगर अब आपसे यहाँ पे पूछ ले कि 120 के कुल, है ना, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 120 के कुल सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब हमें ये पता करना हो तो हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं है, बस वैसा ही करना है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। 120 के कुल गुणनखंड हम निकाल लेंगे ऐसे ही। कितना आया था 120 के कुल गुणनखंड, तो कितनी बार है, 3 बार है, गुणित 3 1 बार है, गुणित 5 1 बार है। ऐसा गुणनखंड तो आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बनता होगा, हम तो तीसरी चौथी कक्षा से ये करते आ रहे हैं ना। चलिए हमने से पूछा क्या है, 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। आइए अब हमें पता करना है सम गुणनखंड कितने होंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, देखिए आधार 2 में कितनी घात लिखी हुई है, 3 की घात। सम आधार है और एक विषम आधार है और ये भी विषम आधार है ना। जब हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तब हमें क्या करना है, जो सम आधार है उसकी घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा का तैसा हमें रख देना। और गुणा क्या करना है, बाकी जो विषम गुणनखंड दिए हुए थे उनकी घातों को एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर दीजिएगा। जैसे 3 पर घात 1 है तो यहाँ पे 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणित जैसे 5 पर घात 1 है तो यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा घात 2। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गया। आ गया हमारा आंसर, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12। चलिए अब चेक करके ही बता देते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या 12 है या नहीं। यहाँ पे देखिएगा ये गुणनखंड लिखे हुए हैं। चलिए हम सम गुणनखंड गिनते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 और है, ये 11 हो गया और ये हो गया 1 12, है ना। कितने गुणनखंड टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सम गुणनखंड हमें पता चल गए, है ना। अब हमसे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने को बोल देता, क्या बोल दे, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा 120 की, तब हमें क्या करना है, 120 की विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखिए कुछ भी नहीं, सब कुछ यही रहेगा, है ना। और हमें विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। कौन से गुणनखंड ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड, है ना। कौन से गुणनखंड, विषम। विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी पूछा है ना। सम गुणनखंड की कितनी आई थी, सम की संख्या 12 आई थी, है ना। इतना ध्यान रखना, कितनी आई थी, 12। अब विषम गुणनखंड कितने बचे, हमें तो यही पता चल गया, 1 2 3 और ये 4, कितने बचे, 1 2 3 और ये 4 बचे हैं विषम गुणनखंड। बताता हूं कि आपको कैसे निकालना है ये विषम गुणनखंड डायरेक्ट। देखिए हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में, पहली चीज कितना करना है हमें, है ना। चलिए विषम गुणनखंडों को पता करना है, तब अगर जब विषम पूछा जाए तब ये जो विषम आधार वाली जो संख्याएं दी हुई हैं उनकी घातों में एक एक जोड़ करके आपको गुणा कर लेना है। इस सम आधार वाली संख्या की घात से कोई मतलब नहीं रखना है हमें, है ना। इसका काम यहाँ पे नहीं होगा।
इसको आप आउट कर दीजिएगा, इस 2 की घात 3 को आउट कर दीजिएगा। हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ये जो विषम आधार दिए हुए हैं उनकी घातों में एक एक जोड़ करके उनका आपस में गुणा कर लो। एक में एक जोड़ेंगे 2, गुणित इस एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 दूनी का 4, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्त, हमें पता चल गया कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो ये 4 होगी, है ना। आइए अब आपसे इससे बनने वाला एक और प्रश्न है, उसे देखते हैं। चलिए, आपसे अब पूछा जाएगा कि 120 के, है ना, 120 के सभी गुणनखंडों का, 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये प्रश्न बनेगा। अब 120 के सभी गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ये से निकाल लीजिएगा। ये निकल गया हमारा भैया। अब हमें क्या करना है, 120 के सभी गुणनखंडों का योग पता करना है। आप यहाँ पे देखिएगा 2 पर घात 3 लिखिए, 3 पर घात 1, 5 पर घात 1 है। हमें क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए, है ना, सभी गुणनखंड का योग पता करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 2 पर घात 3 लिखी है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 लिखा है इस पर शुरू करना है घात 0 से, 2 पर घात 0, धन कहाँ तक ले जाना है इसको आगे, 2 पर घात 0 लिखेंगे और कहाँ तक ले जाना है आगे इसे हमें, जितनी घात दी है उतने ही आगे ले जाना है। जैसे 2 पर घात 1, है ना, धन 2 पर घात 2, धन 2 पर घात 3, इस प्रकार से हमें लेकर जाना है। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे हम, हमसे पूछा जाए 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे 120 का गुणनखंड कर लेना है, हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, है ना, 2 पर घात 3 गुणा 3 पर घात 1 गुणा 5 पर घात 1, है ना, और सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 पर घात 3 दी हुई है इसी को आप क्या करेंगे, इसी 2 से शुरू करेंगे, 2 पर घात 0 से, और जितनी घात दी हुई है ना, 3 बार घात दी है, तो तीनों बार एक एक 1 2 3 करके आगे बढ़ाना है, हमें घातों को जोड़ते जाना है ना। जैसे 2 पर घात 0, धन 2 पर घात 1, धन 2 पर घात 2, धन 2 पर घात 3, जितनी बार दी है उतना ही तक। ये कोष्टक बंद कर दिए और अब दूसरा कोष्टक शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, 3 पर घात 1, है ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 3 पर घात 0 शुरू कीजिएगा, धन 3 पर कितनी घात है, 1, तो हम यहाँ इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 3 पर घात 1 तक ही ले जाएंगे। अब गुणा 5 पर घात 1 दिया हुआ है, कितना दी हुई है, 5 पर घात 1 है, इसको भी जैसे ही शुरू करेंगे 5 पर घात 0, धन 5 पर घात 1, ऐसा। अगर यहाँ पे दिया होता 5 पर घात 4, तब क्या करते, यही मन में आया होगा, है ना। अगर 5 पर घात 4 दी होती दोस्त, तो भी इसको क्या करते, 5 पर घात 0 लिखते, धन 5 पर घात 1, धन 5 पर घात 2, धन 5 पर घात 3 और धन 5 पर घात 4 तक आगे बढ़ाते। जितनी घात दी हो वहां तक हमें धन लगाते हुए आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, अब आप इनमें समझ पाए। अब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 पर घात 0 है। अगर आपको घातांक का नियम पता होगा कि अगर किसी संख्या, किसी आधार की घात 0 हो, है ना, 1 की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है ना, आप ये जानते हैं। ठीक है, घातांक का नियम कहता है अगर किसी आधार पर घात 0 हो तो वह उसका मान 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पर घात 0 है, ये हो जाएगी 1, धन, और 2 पर घात 1 मतलब 2 ही हो गया, धन, 2 पर घात 2 यानी 2 2 का 4, धन, 2 पर घात 3, 2 का घन कितना हो गया, 8, है ना। चलिए थोड़ा 3 पर घात 0 है मतलब 1 हो गया, 3 पर घात 1 है मतलब 3, थोड़ा 5 पर घात 0 है 1 ही हो जाएगा, है ना, धन 5 पर घात 1 है तो ये 5 ही हो जाएगा। चलिए आइए अब आप इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 हो गया, गुणित 3 और 1 4, है ना, गुणित 5 और 1 6। अब आप इसे देख लीजिएगा, 15 चौको 7 और 7 गुणित 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 360।
है ना, कितना हो जाएगा 360। आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे ना, ये जो गुणनखंड दिए हुए 120 के, इनका योग 360 होगा। आप बताइए, इतना सा प्रयास फटाफट कैलकुलेशन किए और हमारा उत्तर आ गया। अब अगर हम ऐसा बैठ के आते लिखने को और ऐसा लिख करके उत्तर निकालते तो समय लग जाता बहुत ज्यादा। ये देखिए, इसमें समय नहीं लगना है, मैं समझाने के लिए इतना बगरौना बगरा रहा हूँ, लेकिन आप खुद कर सकते हो, है ना। बिल्कुल सीधा सीधा है, हमें सोचना विचारना नहीं पड़ेगा कि यार कौन कौन सी संख्या होगी, है ना। अंतर ध्यान करके नहीं बैठे रहेंगे कि यहाँ 30, 40, 60 और एक आध संख्या बीच में अगर हम भूल गए तो फिर बात सोचो, गया हमारा उत्तर, खराब निकल हो गया, है ना। और हम हो गए परेशान, उतनी देर हमने समय खराब किया, सो गया और उत्तर भी नहीं आया। ठीक है, तो हमें सभी गुणनखंडों का योग पता चल गया, कितना है 360 है। ठीक है दोस्त,